हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, खूब मन लगा के पढ़ाई करते हैं। हम लोग कल की सीरीज को देखते हुए आज देखा जाएगा, क्या दिखाया जाएगा, अफवाह तंत्र। आज हम लोग पढ़ते हैं अफवाह तंत्र के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज? अफवाह तंत्र के बारे में देखिए, आज रीड किया जाएगा। अफवाह तंत्र क्या होता है? यूपी की PYQ शीट है और प्लस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे चलेंगे। देखिए आज पढ़ेंगे अफवाह तंत्र में सिंधु नदी। क्या पढ़ेंगे? सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से था? देखिए इसमें क्या श्रृंखला दिया हुआ है। पहला आपको कह रहा है कि किस श्रृंखला के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी का उद्गम क्या करे, किस श्रृंखला नदी के अंतर्गत आती है? हिमालय श्रृंखला के, काराकोरम श्रृंखला के, हिंदू कुश श्रृंखला में, कैलाश श्रृंखला। किस श्रृंखला के अंतर्गत क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा कैलाश श्रृंखला। विकल्प नंबर डी सही जाएगा। जो कैलाश श्रृंखला जो पड़ता है आपके तिब्बत क्षेत्र में, ठीक है ना। कैलाश श्रृंखला कहाँ पड़ता है? तिब्बत श्रृंखला में। और इसकी व्याख्या देख लिया जाता है। आपकी व्याख्या क्या कह रहा है? आपकी व्याख्या कह रहा है कि कैलाश पर्वत, देखिए कैलाश पर्वत आपको कह रहा है कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है तथा इस श्रेणी में स्थित बोखर-चू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। बोखर-चू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम है, जो भारत में हिमालय की नदियों से यह सबसे पश्चिमी नदी क्या है? सबसे पश्चिमी नदी। इसकी सहायक नदियाँ हैं सिंधु की सबसे सहायक नदी किसकी नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। किसकी है? सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। जो देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जस्कर, गोमती, सुंदरा, सोन, कुल, गिलगिट, ये क्या है? गिलगिट। ये सब सिंधु की सहायक नदी। भारत पाकिस्तान के मध्य क्या रहता है? हमेशा सिंधु नदी का विवाद रहता है, जिसमें 20% ही जल भारत उपयोग कर सकता है और 80% जल कौन है? पाकिस्तान यूज कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका उद्गम भारत में नहीं है? देखिए यूपीएस प्री जीएस में पूछा है। देखिए 17 और दो बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसमें पूछा हुआ है? क्या पूछा? देखिए 2 बार 13 और 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहा है ये? निम्नलिखित क्या किस नदी का उद्गम भारत में है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो क्या हो जाएगा ये? इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी का भी ऊपर आप इसकी व्याख्या देखे हैं कि तिब्बत से हुआ है। मानसरोवर झील के तिब्बत से हुआ है, ठीक है। तिब्बत पठार से हुआ, राकास की झील से। इसकी आइए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। क्या लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? सतलज नदी तिब्बत के पठार से निकली। सतलज नदी कहाँ से निकली है? तिब्बत के पठार से। कहाँ, किस ताल से? राकस ताल से। दो क्वेश्चन हो जाता है। कौन सा ताल आएगा? राकस ताल है। लामचेन खम्बान के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका दूसरा नाम भी लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। तो भारत में प्रवेश करने से लगभग पहले 400 किमी तक क्या है? सिंधु के समांतर प्रवाहित होती है, ठीक है। सतलज नदी जो है सिंधु के समांतर प्रवास करती है। इसमें दरे शिवकला दरे से होकर भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। और जबकि ब्यास, रावी, चिनाब, रावी का उद्गम कैसे ना भारत में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि एक हिमालय तीनों नदियों की श्रेणी में कौन से आर पार काटती है? कौन सी जो नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? कौन सी काटती है आर पार? सतलज, झेलम, रावी, चिनाब। इसका हो जाएगा क्या? सतलज नदी। इसका हो जाएगा बिल्कुल सतलज नदी। क्या हिमालय तीनों श्रेणियों को आर पार आई। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या? विस्फोट किसमें हुआ? दोआब में। निम्नलिखित नदी में किसके मध्य विस्फोट दोआब हुआ है? ठीक है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित विस्फोट क्या कह रहा है इसका। अब कौन कौन से विस्फोट है ये भी आप लोग एक बार देखते चलिए। इसको क्या है विस्फोट, क्या कह रहे कि विस्फोट कह रहा है। विस्फोट विसट दोआब का व्यास सतलज के बीच, बारी दोआब व्यास सतलज के बीच, रचना दोआब का रावी चुनाव के बीच होता है, जज जिना झेलम चुनाव के बीच होता है। और सिंधु सागर दोआब कहाँ था, झेलम नदी के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 5 कह रहा है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी कश्मीर में प्रवेश करती है। कौन सी नदी कश्मीर में प्रवेश कर देती है भाई, कौन सी नदी कश्मीर में प्रवेश करती है। हुंजा, आस्कर, नुब्रा, झेलम। क्या है झेलम नदी, आप जानते हैं झेलम नदी डल झील नर्मदा से क्या है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ भी झेलम नदी के क्या है, किशन गंगा। झेलम की सहायक नदी कौन से है, देखिए किशन गंगा होगी। क्या इसके से क्या है, किशन गंगा इसकी एक सहायक नदी किशन गंगा। ठीक है, झेलम नदी विस्तार क्या है, उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पीर पंजाब दर्रा की स्थिति बैरीनाग से जल से निकलती है। ठीक है, इसकी व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश से नहीं जाती, गंगा, रामगंगा, यमुना, झेलम। तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प। ये झेलम नदी कहाँ से बहती है, कश्मीर से बहती है। कहाँ से बहती है, कश्मीर से बहती है। ठीक है, झेलम नदी कहाँ से बहती है, जम्मू कश्मीर में बहती है। और ये सब क्या है, गंगा, रामगंगा, ये सब क्या है, गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना। ठीक है, ये सब क्या है, गंगा की सहायक नदी है। और ये क्वेश्चन में अगर गंगा के मैदानी भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी का रामगंगा नदी है। ठीक है, मैदानी भाग में। और यमुना से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है क्या, किशन गंगा एक सहायक नदी किसकी है, किशन गंगा एक सहायक नदी क्या है, किशन गंगा किसकी से, रावी, चिनाब, व्यास, झेलम। तो किशन गंगा आगे ऊपर एक पढ़े हैं, इसकी थ्योरी भी पढ़े हैं। किशन गंगा के झेलम के, तो झेलम नदी कहाँ पड़ती है, कश्मीर में पड़ती है। कहाँ का पड़ती है, कश्मीर में, कश्मीर में पड़ती है। इसकी व्याख्या देखिए 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में कौन से एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के क्या मध्य प्रवाहित होती है। कौन सी प्रवाहित होती है, चिनाब, सिंधु, सतलज, झेलम। कौन से जगह, लद्दाख और ये किस में हो जाएगा आपका, लद्दाख और इसमें क्या होगा, जास्कर पर्वत श्रेणी किसके अंदर, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंधु नदी। इसके आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या आप लोग वीडियो को रोको देख लीजिएगा, क्या कितना क्या कैसे क्या है व्याख्या, ये देख दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं। तो क्या देखते हैं, 9 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किन में से स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। किसका है, स्रोत बिंदु जो इसका एक ही है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ताप्ती, ब्यास, सिंधु, गंगा। अब ब्रह्मपुत्र और सिंधु, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर नंबर सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। व्याख्या इसका देख लीजिए, इसकी व्याख्या क्या कह रहा है, क्या कर व्याख्या इसकी कह रहा है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का उद्गम का लगभग क्या है, लगभग एक ही है। सिंधु नदी का वो ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का उद्गम मानसरोवर झील से ही होता है। कहाँ से होता है, सिंधु और कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का दोनों का उद्गम कहाँ होता है, मानसरोवर झील से ही होता है। कहाँ से होता है, किस कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है,
मानसरोवर झील से ही होता है। ठीक है, नदियों पर बना द्वीप नदी द्वीप कहलाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो मांजुली द्वीप कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप है। ठीक है, 1 मिनट, नदी पर बना द्वीप मांजुली द्वीप कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ठीक है, किससे बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपोई, भारत में दिहांग, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या? जमुना के नाम से जाना। देखिए, एक ही नदी है, अब विभिन्न राज्यों में इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, असम घाटी में प्रवेश करने के पश्चात ये नदी कई द्वीपों का निर्माण किसमें कर? देखिए, नदी द्वीप लिखा है ना, ये भी एक केयर करने वाला पॉइंट है कि नदी पर बना नदी द्वीप कहलाता है, सागर पर बना सागर द्वीप कहलाता है। ठीक है, नदी पर बना द्वीप का निर्माण करते, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? हमारा ये मांजुली द्वीप है। ठीक है, किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। असम सरकार द्वारा जिले के रूप में मान्यता प्राप्त की थी। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ मानस, दिहांग, बुढ़ी, लोहित, दिहांग, धरसी, कपिला। देखिए, क्या अधिकतर से मानस, दिहांग, लोहित अधिकतर पूछी जाती है। क्या गंगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? ठीक है, इसका नाम सुंदरबन डेल्टा का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लेह अवस्थित है। लेह कहाँ अवस्थित है? झेलम नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। लेह कहाँ स्थित है? आपका लेह कहाँ स्थित है? झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के तट पर और सिंधु नदी के बाएं तट पर। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। और क्या उधर सिंधु नदी के दाएं तट पर ही लेह अवस्थित है। लेह कहाँ स्थित? सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ है? दाएं तट पर अवस्थित है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए कर रहे हैं, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्या? अनवर्ती अपवाह का, अध्यारोपी प्रवाह का क्या हो जाएगा इसमें? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह का एक क्या है? उदाहरण है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरिता कहते हैं। इसका एक उदाहरण क्या है? पूर्ववर्ती सरिता है। ठीक है, सरिता भी एक नदी का परिवाची शब्द ही होता है। ठीक है, उदाहरण सरिता है उसे कहते हैं जिनका अपवाह खंड स्थल से उत्पन्न हो चुका है। भारत में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदी इसके उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल का चेमइंडुंग हिमानी से हुआ है, जो तिब्बत में हिमालय पर्वत की कैलाश श्रेणी में करीबन क्या है 5150 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये इसकी व्याख्या अगर विस्तृत गहन से पढ़ना हो तो वीडियो को रोक कर आप लोग पढ़कर और नोट बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ऐसी वीडियो पाने के लिए, क्योंकि PQI प्लस थ्योरी बेस ये सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संकोसी नदी की सीमा बनती है। संकोसी नदी की सीमा कहाँ बनती है? संकोसी नदी की सीमा आपकी बनती है बिहार एवं पश्चिम क्या हो जाएगा किस असम एवं अरुणाचल प्रदेश, असम एवं पश्चिम बंगाल के, बिहार एवं झारखंड के। ठीक है, किसके बीच बनता है? किसके ऊपर से? असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच संकोसी नदी की सीमा बनाती है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। व्याख्या क्या है? संकोसी नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। संकोसी नदी क्या है? जो उत्तरी भूटान से निकलती है। असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई ब्रह्मपुत्र नदी से असम
मिल जाती है। भारत की सहायता से भूटान में संकोच परियोजना का स्थापना हुआ था। जो भूटान सबसे बड़ीपन क्या है, बिजली परियोजना इस पे बनी गई है, ठीक ना। अब देखिए आ गया क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। अब क्या है ये, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस नदी में मांजुली द्वीप नदी द्वीप स्थित है? किस नदी पे द्वीप है? मांजुली द्वीप। अभी आप लोग को ऊपर थ्योरी में भी बताया गया, मांजुली द्वीप कैसा है, किस में, क्योंकि देखिए इसके पीछे नदी लगा। मैं अभी आपको बताई हूँ कि नदी पर बना द्वीप क्या कहलाता है? नदी द्वीप कहलाता है। नदियों पर बना द्वीप नदी द्वीप, सागर पर बना सागर द्वीप कहलाएगा। इस परिभाषा को आप लोग क्लियर करते रहिएगा। मांजुली द्वीप क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब पढ़ेंगे आगे, देखिए क्या क्वेश्चन है, गंगा नदी। अब आ गया हम लोगों का अपना गंगा नदी। क्या आ गया? गंगा नदी यूपी में अब प्रवेश कर गए। पहाड़ी क्षेत्र से आके अब मैदानी क्षेत्र में आने वाले हैं आप लोग। तो गंगा नदी को अब कल स्टेप में देखा जाएगा। तो वीडियो जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों तक अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगले टर्न में गंगा नदी।